चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, एक साथ नहीं रखते, कुछ डिस्टेंस डी पर हमने दो चार्जेस रखे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बस फार्मूला याद रखें तो इससे आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ आर पर स्क्वायर नहीं है, सिंगल आर है। स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस के साथ या आर के साथ तो इससे हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। और वर्क और एनर्जी दोनों क्या कहते हैं, एक गद्दे के कान है, या क्या पुश्तो में हम कहते हैं यो खर वो गुना। तो बस एक तरह की चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फोर्स के फार्मूला को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आर कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ आर रह जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है दोनों फार्मूलाज में। अब इस फार्मूला में देखिए, अगर एक क्यू को हम पॉजिटिव पुट करें, दूसरे को नेगेटिव पुट करें, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इट मींस कि जब भी अनलाइक चार्जेस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, थोड़ा सा डीप जाता है। एनर्जी तो हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब यहां पर यह है कि ये दोनों चार्जेस खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ जाएंगे, यानी जो सिस्टम है हमारा वो अट्रैक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ खुद जाएगी, इस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो नेगेटिव होगी। तो ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 है Which of the following does not affect the electric potential energy between two charges? दो चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी पर किस चीज का कोई इफेक्ट नहीं है? तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा, फार्मूला में तीन चीजें हैं, यानी कि तीन चीजें पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करती है। सबसे पहले फार्मूला में के है, और के हमें शो करता है मीडियम के प्रॉपर्टीज को। और कौन से प्रॉपर्टीज? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या परमिटिविटी जिसको हम कहते हैं। तो मीडियम इफेक्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। दूसरे नंबर पर क्यू है, क्यू मतलब चार्ज, तो जो चार्ज इटसेल्फ है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करती है। और तीसरे नंबर पर फॉर्मूला में है आर, आर का मतलब है डिस्टेंस। तो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस, ये तीन क्वांटिटीज पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करती है, इनके अलावा कोई भी क्वांटिटी इसको इफेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन ए मीडियम बिल्कुल इफेक्ट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी इफेक्ट करती है, शेप ऑफ चार्जेस का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, बाकी तो भाई हम तुम्हारा शक्ल जैसा भी हो, हमें उससे कोई काम नहीं है। ठीक है, एज फार एज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसमें फर्क ना हो, तो शेप कोई इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन हमसे पूछा है, ये पहले होना चाहिए था बट एनी हाउ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं कि सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस चार्ज के अराउंड होता है एक फील्ड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो रीजन जहां पर इस चार्ज का फोर्स दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। अब इन्फिनिटी हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर इस चार्ज का फील्ड नहीं है, बिल्कुल इसका फील्ड जीरो है, वहां पर उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी कहते हैं। और प्रैक्टिकली या फिजिकली ये कोई पॉइंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट फील्ड होती है, तो ये ख़त्म नहीं होता कभी, बस ये जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर इस चार्ज का फील्ड नहीं है, फील्ड जीरो है। अब हमने इसको एंटर करना है फील्ड के अंदर, तो फील्ड के अंदर इसको एंटर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा वर्क डन, और वो वर्क डन इस चार्ज में स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। के इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, तो उस वर्क डन को या उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ऑप्शन भी है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सी ऑप्शन को थोड़ा देखें, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इसका मतलब है कि फील्ड के अंदर ही अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं
तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, बस इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे जाते हैं। If two positive charges are placed close to each other, the potential energy is always positive। ठीक है, सेम चार्जेस है तो सेम चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का गेन मतलब यह है कि सिस्टम एट सेल्फ खुद को रिफिल करेगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कब इंक्रीज होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू Q1 Q2 बट इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो व्हाट इज ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस डिक्रीजेस। जितने ही चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उतना ही उनके दरमियान एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी के साथ इसका या डिस्टेंस के साथ एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। वैसे इसका मतलब क्या है, थोड़ा लॉजिकली भी सोचते हैं ना, जब चार्जेस एक दूसरे से दूर हो तो उतना ही उनके बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि उनको करीब लाने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, तो उस वजह से इनके बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है। यानी हमें जितने चार्जेस दूर हो एक दूसरे से और उनको हम करीब लाते हैं, क्लोज लाते हैं, तो ज़्यादा वर्क डन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ पे जाती है? उस सिस्टम के अंदर ही स्टोर होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो लॉजिकली सोचा करें, फिर कंसेप्ट में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई जॉल है, जहां पर भी एनर्जी होगी तो उसका यूनिट जॉल नहीं होगा। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज 12 वोल्ट, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल अगर एक पॉइंट पर 12 वोल्ट है और चार्ज 3 माइक्रोकूलम है, तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। पोटेंशियल का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है? 3 माइक्रोकूलम है, और इसको मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो कि 12 वोल्ट है, और इससे आंसर आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम वोल्ट, बट कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। तो यहाँ से आप ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि 1 जॉल इज इक्वल टू कूलम वोल्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आंसर इज 36 माइक्रो जॉल। आगे है when a positive charge is moved against the electric field the potential energy increases। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका फील्ड होगा हमेशा आउटवर्ड। यहाँ पर जब भी हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इसको पुश करेगा अपने से दूर, भाई दूर जाओ, हमारे करीब ना आओ, ठीक है, क्योंकि हम भी मरते आप भी मरते, तो ना आओ करीब, दूर जाओ दूर। तो सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो। तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड इस चार्ज को दूर दूर भागने पे मजबूर करेगा, या इस पर इसको पुश करेगा, अवे पुश करेगा। तो अगर हमने इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाना है, इस डायरेक्शन में लेके जाने के नहीं, हर हाल में ये चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज की तरफ जाएगा, अगेंस्ट द फील्ड आएगा, तो हमें एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होगी, और वो एक्सटर्नल वर्क इस चार्ज में स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। लेट्स गो। For a system of two unlike charges, electric potential energy is always negative। अभी हमने डिस्कस की कि जब unlike charges हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिव होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम और प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज, और हमें पूछा गया कि द मीडियम इज वैक्यूम, यानी हमने K की वैल्यू को 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेना है। तो हमने सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। व्हाट इज द फार्मूला? K/Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹, इग्नोर द यूनिट्स। एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम यानी 4 × 10⁻⁶, और दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, सो 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1, बस छोड़ दे इसको, ठीक है, क्योंकि वैसे भी कोई स्क्वायर या कुछ भी नहीं है, तो 1 पे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अब सिंपली 2 एड्स अप 4 और 8 9s are 72, मल्टीप्लाई करें 10 पावर +9 -6 और -6, ये -12 बन जाएगा, और +9 इज इक्वल टू -3। अब इससे क्या बनता है,
0.072 और व्हाट इज द यूनिट? जॉल। 0.072 जॉल। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये है हमारा डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कशन करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर।